वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स और ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे आपको आगे कौन से यूनिट्स में फायदा होने वाला है। तो अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिए और अगर आपको क्वाड्रेंट्स पहचानते आ गया तो आप कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम काफी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट जब गलती करते हैं तो गलती होती है ओनली बिकॉज क्योंकि उनको क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई करना नहीं आता। क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में भी और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, आपको हमेशा पहले लाइन का पोजीशन दिया होता है या पॉइंट का पोजीशन दिया होता है। वो पोजीशन देख के आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, देन आफ्टर आप उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किए, ऐसे ही अगर आपने सॉल्यूशन बना दिए तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर करेक्ट ड्रॉ करना है तो आपको पहले पॉइंट का पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में है वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पॉइंट का पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करना। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के वैरायटी ऑफ वीडियोस आपको दिए थे, उसमें हमने ऑलरेडी इसका बेसिक जो है आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी हमने नंबर ऑफ वीडियोज आपको दिए थे, उसमें हमने बेसिक टू एडवांस नंबर ऑफ जो है प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको ड्रॉ करा के दिए थे, तो वहां से उसकी भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यहां पे स्टडी करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स। तो आपको क्वाड्रेंट्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको बता देते हैं क्वाड्रेंट्स होते क्या है। तो जनरली आपको पता होगा, जब कभी भी आप मैथ्स में बोलो, जब आप ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं तो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये पता है, जहां तक ये देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ठीक है। और y एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है, तो ये y एक्सिस जो है वो वर्टिकल है। और ये जो डायग्राम है ये 2D व्यू है, यानी 2 डायमेंशनल व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस के वजह से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप जनरली मैथ्स या दूसरे अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ते ही है। लेकिन जब आप ये क्वाड्रेंट्स का, जब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जब हम 3 डायमेंशनल व्यू अगर हम इसका ड्रॉ करें, इट मींस अगर हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये ऐसा हमने यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट्स के लिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है, देखो ये जो एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, वो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू शो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है जो ऐसा वर्टिकल है, वो यहाँ पे हम वर्टिकल प्लेन से शो कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप 2 प्लेन देख सकते हैं। अब इसका काम हो गया, ये तो जनरल है जो आपको पता था। यहाँ पे ध्यान दो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लेन्स है। तो ये देखिए, ये एक प्लेन है, ये इसको हमने रेड कलर किया है, और ये जो प्लेन है वो ऐसा आड़ा है, इट मींस वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो ये प्लेन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी। क्योंकि जनरली आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपने ये वर्ड जरूर देखा होगा, एचपी या वीपी। तो एचपी यानी क्या? एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है ना, ये है एचपी, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हमने सुने हैं वीपी, वीपी यानी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इट मींस ये जो प्लेन है ना जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो प्लेन है जो वर्टिकल है ये है वीपी, दैट इज वर्टिकल प्लेन। तो हम यहां लिख लेंगे ये है एचपी और यहां हम लिख लेंगे वीपी, इट मींस इट इज अ वर्टिकल प्लेन। तो अब आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन क्या है। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी जो कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, और ये है वर्टिकल प्लेन वीपी जो कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, और इन्हीं से क्वाड्रेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं से हम यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है इधर सेकंड क्वाड्रेंट, ये है इधर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहां से स्टार्ट होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया इतना? तो क्वाड्रेंट्स आप समझ गए। और ये दोनों प्लेन, ये दोनों जो प्लेन है यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहां पे अगर हम बोले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो होता है पॉइंट, यहां पे ओरिजिन ओ कहलाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। जबकि यहां पे जो दोनों प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं या एक्स वाई लाइन ऐसा बोलते हैं। तो वो लाइन कहां पे है? तो ये देखो, ये जो लाइन है ना बीच में, तो ये यहां पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो यहां पे लाइन दिख रही है, ये जो एज है, इसको कहेंगे दैट इज रेफरेंस लाइन या फिर एक्स वाई लाइन। ठीक है ना, इस तरह से। और अब यहां पे क्वाड्रेंट्स की अगर बात करें तो चलो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स तो हमने आपको बता दिए कौन से नंबर पे कौन सा क्वाड्रेंट है, लेकिन अगर इसको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन वाइज तो कैसे आइडेंटिफाई करना वो सुनो। अब इसका काम हो गया है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख के होता है वो हम आपको बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन हो या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको 4 वर्ड्स दिखाई देंगे। वो 4 वर्ड्स जो है वो आपको ढूंढना है और उसका मीनिंग आपको मीनिंग तो ऑब्वियसली पता ही होगा। वो मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन आपको क्वाड्रेंट में शो करना है और क्वाड्रेंट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो वो 4 वर्ड्स क्या है वो पहले आप सुन लो। तो देखो, हम आपको यहां इंग्लिश में भी लिख के देते हैं, हिंदी में भी लिख के देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे व्यूअर्स है वो हिंदी वाले भी है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश वाले भी है। ठीक है, तो ये दोनों में समझाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स देखो कौन से हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अबव, ये पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड। ठीक है, सेकंड वर्ड है बिलो, सेकंड वर्ड है बिलो। थर्ड वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। और फोर्थ वर्ड है बिहाइंड। ये 4 वर्ड्स के ऊपर ही सबसे बड़ा खेल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखना, कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन में ये 4 वर्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वर्ड्स से ही आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोजीशन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसको हमने ही इंग्लिश में लिखे, चलो इसको हिंदी में बता देते हैं। अबव यानी आपको ऊपर, ठीक है, ऊपर। बिलो यानी नीचे। हमारी हिंदी जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब लिखने में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ठीक है, और बिहाइंड मतलब पीछे। तो ये जो 4 वर्ड्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर, नीचे, सामने और पीछे। अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, एंड बिहाइंड मतलब पीछे। ये हम क्यों बता रहे जानबूझ के लिख के? वो इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस है वो उनमें यही वर्ड्स होते हैं। अब चलो एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताते हैं, उससे आपको ज्यादा बेटरली समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले, एग्जांपल के पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये वर्ड्स का यूज करके आपको पहले पॉइंट का पोजिशन कैसे तय करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल ये 1 2 3 4 जो लिखे हैं क्वाड्रेंट 1 2 3 4 इसको हटा देते हैं। चलो, तो यहां पे जो मेन चीजें बता रहे वो जरा सुनो आप, काफी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है अबव। अबव यानी किसके अबव, यानी किसके ऊपर, है ना, यहां लिखा है अबव यानी ऊपर, लेकिन किसके ऊपर? तो ध्यान में रखो, ये जो ऊपर और नीचे है, ऊपर नीचे, अबव बिलो, अबव बिलो, तो ये जो है ये एचपी से रिलेटेड है। हमेशा ये जो वर्ड्स है ये एचपी के साथ होंगे, हमेशा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, ये जो वर्ड्स है ये एचपी के साथ ही होंगे, माने अबव एचपी, बिलो एचपी, बस यही होगा। ऐसा नहीं कि वीपी के साथ लिखा होगा अबव वीपी, बिलो वीपी, ऐसा कभी नहीं लिखा रहता। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन या पॉइंट का प्रॉब्लम उठा के देख लो, आपको ये जो अबव और बिलो वाले जो वर्ड्स है ये एचपी के साथ ही दिखाई देंगे, अबव एचपी या बिलो एचपी, एचपी के ऊपर, एचपी के नीचे। ये बात आप ध्यान में रखो। अब एचपी मतलब क्या है? एचपी यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो एचपी के ऊपर मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर 2 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। कौन से? एक मिनट, हमने क्वाड्रेंट का नाम यहां मिटा दिए थे, गलती की है। यहां पे क्वाड्रेंट का नाम मतलब क्वाड्रेंट कौन से नंबर का है वो यहां लिख लेते हैं फिर से, ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये देखो, ये क्वाड्रेंट के नंबर हमने दे दिए। तो हम बोल रहे हैं कि एचपी के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो अगर पॉइंट एचपी के ऊपर है यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर ऊपर है,
तो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहां पे कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, अगर अबव एचपी हो तो। ये हो गया अबव की बात। उसके बाद अगर बिलो एचपी है, बिलो एचपी यानी एचपी के नीचे, तो एचपी यानी ये है, एचपी के नीचे मतलब इसके नीचे, तो जब आप इसके नीचे चेक करेंगे तो इसके नीचे दो क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो यहां कहीं ना कहीं होगा, और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो यहां कहीं ना कहीं हम यहां ले लेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, इस तरह से समझ में आया। तो यहां पे हमने क्या बताया, यहां पे हमने आपको अबव और बिलो ये वर्ड्स का रिलेशन एचपी के साथ क्या होता है वो हमने यहां बता दिए। ये तो हो गया अबव और बिलो की बात, जो कि होता है हिंदी में ऊपर और नीचे। अब नेक्स्ट वर्ड है क्या है, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। तो जैसा ये दोनों का रिलेशन एचपी के साथ होता है, बिल्कुल उसी तरह से इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड इसका जो रिलेशन है वो वीपी के साथ होता है। वीपी के साथ इसका रिलेशन रहेगा, ये तय है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन फ्रंट ऑफ वीपी, या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा बिहाइंड वीपी, मतलब वीपी के सामने या वीपी के पीछे। वीपी मतलब कौन सा, वीपी मतलब ये वर्टिकल प्लेन, या तो उसके सामने रहेगा पॉइंट या तो उसके पीछे रहेगा पॉइंट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना है कि इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड इसका जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वीपी के साथ ही रहता, इनका रिलेशन एचपी के साथ आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा कि पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ एचपी या पॉइंट इज बिहाइंड एचपी, ऐसा लिखा नहीं रहेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी या बिहाइंड वीपी, ये सब वर्ड्स जो है ये लिखे रहेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक बारीक चीजें हैं। अगर आपको ये छोटी सी छोटी चीज अगर आपको पता है ना, तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या है पता है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की तो उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। क्यों पता है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 4 क्वाड्रेंट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे में आपको क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बार चेक कर लेना, आपके सिलेबस में 4 के 4 क्वाड्रेंट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं या सिंगल क्वाड्रेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि पहले जो सिलेबस था ईयरली पैटर्न में, जब हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो हमारे टाइम 4 के 4 क्वाड्रेंट्स के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते थे, तो हमें बहुत उसका प्रिपरेशन करना पड़ता था। लेकिन सेमिस्टर पैटर्न में जब सिलेबस चेंज हुआ तो क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्रॉब्लम्स ही सिर्फ सिलेबस में रखे, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो सिलेबस से निकाल दिए। तो एक बार आप अपने सिलेबस में चेक कर लेना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर आपको फर्स्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स, आपको उसी से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करना है। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के भी प्रॉब्लम्स अगर आपके सिलेबस में है तो आपको जो है ये जो है बहुत जरूरी है आपको ये पहचानना कि पर्टिकुलर पॉइंट का कौन सा क्वाड्रेंट है। क्योंकि अगर आपको ये पहचानते नहीं आए ना तो आप कोई भी ऐसे क्वाड्रेंट्स वाले प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे। क्योंकि सबसे पहले आपको पॉइंट का पोजीशन ही तो पता करना होता है कि पॉइंट कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, किस तरह से बनेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें जो है, बारीक बारीक चीजें यहाँ पे हम बता रहे। तो ये हमने बता दिए अबव बिलो का एचपी के साथ रिलेशन, ये हमने बता दिए इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड का वीपी के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे वीपी ये है वर्टिकल प्लेन, तो अगर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी अगर है, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वीपी के सामने अगर है, तो वीपी मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये वीपी के सामने, तो वीपी के सामने 2 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है यहां पे कहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है यहां पे कहीं। देखो एग्जांपल ऑलरेडी हमने यहां पे दिए हैं, देखो फिर से इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, उसी तरह से अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी, मतलब वीपी के पीछे अगर है, तो वीपी के पीछे मतलब ये जो वर्टिकल प्लेन है ना इसके पीछे, तो अगर वो वीपी के पीछे है तो वीपी के पीछे 2 क्वाड्रेंट्स है, एक है सेकंड क्वाड्रेंट और एक है थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब पॉइंट अगर वीपी के पीछे है तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है या पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको यहां पूरी तरह से बता दिए कि अबव
बिलो, इन फ्रंट ऑफ, वी और बिहाइंड, ये चारों वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है और उसका रिलेशन किस किस के साथ में है। तो ये बेसिक चीजों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट का क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करना। तो ये वर्ड्स के थ्रू ही जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनता है। अब सुनो, जो हम बताने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। सुनो, एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। यहां पे सब हमने वर्ड्स का मीनिंग बता दिया, अब हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, चारों क्वाड्रेंट के लिए हम 4 एग्जांपल्स लेंगे और ये जो एग्जांपल्स है ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, क्या कहा? अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट इज, ये हमने पॉइंट से रिलेटेड कहा, अगर यही अगर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड अगर हो तो ऐसा हो सकता है लाइन ए बी हैज एंड ए अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। बात वही आ गई, अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, पहले वाले इसमें भी वही, इसमें भी वही है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हो अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो अबव एचपी मतलब एचपी के ऊपर, मतलब ये देखो एचपी के ऊपर, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वीपी के सामने, मतलब ये वीपी के सामने, मतलब एचपी के ऊपर एंड वीपी के सामने, एचपी के ऊपर वीपी के सामने, मतलब ये क्वाड्रेंट 1 में जाएगा, क्वाड्रेंट 1 में जाएगा। तो क्वाड्रेंट 1 में अगर पॉइंट है तो क्या क्या वर्ड्स आए जरा ध्यान से देखो। हम यहां वर्ड्स लिख के देते हैं। तो यहां पे क्वाड्रेंट 1 में 2 वर्ड्स आए हैं, एक है अबव एचपी वाला वर्ड, अबव वर्ड आ गया, और एक है इन फ्रंट ऑफ वाला, इन फ्रंट ऑफ, एक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IFO यानी इन फ्रंट ऑफ। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के, अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो दिमाग में फिट करो अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी जो है ये क्वाड्रेंट 1 में पॉइंट जाएगा, ये कंफर्म है। पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे अगर हम आपको बताएं, यहां पे कॉम्बिनेशन किस किस का? फर्स्ट का और थर्ड का कॉम्बिनेशन। देखो फर्स्ट का और थर्ड का अबव और इन फ्रंट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट इज अबव एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, देखो हम जब बोल रहे हैं ना अबव एचपी, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अबव एचपी है मतलब ये ऊपर ही बनना है, मतलब क्वाड्रेंट 1 या 2 में से कोई ना कोई एक रहेगा। लेकिन बिहाइंड है कि इन फ्रंट ऑफ है, वो आपको पहले चेक करना है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट इज अबव एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी, तो ऐसे में अबव एचपी है मतलब एचपी के ऊपर बनेगा, बिहाइंड द वीपी है मतलब ये वीपी के पीछे बनेगा, वीपी के पीछे मतलब इधर बनेगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे 2 वर्ड्स आए, वो क्या क्या है? वो है अबव, अबव एचपी वाला, और दूसरा है बिहाइंड वीपी वाला, ठीक है। यहां पे अबव एंड इन फ्रंट ऑफ, यहां पे अबव एंड बिहाइंड, मतलब दोनों में अबव आएगा क्योंकि पॉइंट ऊपर बना है, ठीक है। यहां पे इन फ्रंट ऑफ क्योंकि वो सामने है, और यहां पे बिहाइंड क्योंकि वो पीछे में है। समझ में आया? ओके। यहां पे फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिखता है। ओके, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं। अगर पॉइंट अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? अब यहां से तो आप स्टेटमेंट खुद ही तैयार कर सकते हैं। अगर पॉइंट अगर यहां रहेगा तो क्या लिख के हो सकता है कि पॉइंट कहां पे है? पॉइंट एचपी के नीचे है, मतलब बिलो वर्ड आएगा ही आएगा। और ये पॉइंट अगर यहां पे है तो क्या लिखा रहेगा? वो वीपी के सामने है कि वीपी के पीछे है? तो वीपी के पीछे है, मतलब बिहाइंड वर्ड लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है पॉइंट इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। पॉइंट इज बिलो एचपी मतलब एचपी के नीचे, ये एचपी है, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, मतलब पॉइंट ये यहां पे रहेगा, ये तय है। तो यहां पे 2 वर्ड्स आ गए। पहला वर्ड आ गया है बिलो, ये पहला वर्ड आया है, और दूसरा वर्ड आया है बिहाइंड, मतलब एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, बिलो एंड बिहाइंड। इसका मतलब यहां पे अगर हम चेक करें तो यहां पे सेकंड और ये फोर्थ का कॉम्बिनेशन आपको कहां दिखता है? सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन आपको क्वाड्रेंट नंबर 3 में दिखता है। ये ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात कर लिए। अब चलो क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात करते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 4 में अगर पॉइंट हो तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? कैसे आइडेंटिफाई करना? तो बिल्कुल सिंपल,
अगर पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 4 में हो तो क्या दिख रहा है, ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉइंट कहाँ पे है, HP के ऊपर है कि नीचे है, तो बिल्कुल ये पॉइंट जो है वो HP के नीचे है, मतलब बिलो HP लिखा रहेगा। और ये पॉइंट जो है ये बताओ VP के आगे है कि पीछे है, मतलब ये VP के सामने है कि पीछे है, तो बिल्कुल ये सामने है, तो सामने है मतलब इन फ्रंट ऑफ लिखा रहेगा, मतलब सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन आपको यहां दिखाई देगा, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा इफ द पॉइंट इज बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, तो पॉइंट जो है वो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ये तय है। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि यहां पे पॉइंट जो है वो बिलो है एंड बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ को IFO ऐसा लिखते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने चारों क्वाड्रेंट्स में पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन कैसे पहचानना, उसके लिए हमने आपको बेसिक रूल जो है वो बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर आपको पता है तो अब आप कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पॉइंट्स का प्रॉब्लम आसानी से उसका सॉल्यूशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने आपको बताया, लेकिन अब अगले वीडियो में क्या, अगले वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं वो भी सुनो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स का पोजीशन तो यानी क्वाड्रेंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में अगर है तो वो पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना। तो अगले वीडियो में हम आपको पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना वो बताएंगे, और पॉइंट के साथ साथ आपको लाइंस का भी प्रोजेक्शन बताएंगे, क्योंकि पॉइंट बहुत ही एक सिंपल सा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बहुत ही छोटा सा पार्ट है और उसके ज्यादा प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते नहीं है और ज्यादा उसके ऊपर वेटेज भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर वेटेज ज्यादा है और जिसके प्रॉब्लम जो है एग्जाम में ज्यादा 8 से 10 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, काफी वो इंपॉर्टेंट है। और वहां पे असली कंफ्यूजन होता है वेराइटी ऑफ क्वाड्रेंट में जब लाइंस होती है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर लाइन है तो लाइन का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना। तो अगले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना, फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ करना, टॉप व्यू कहाँ ड्रॉ करना, है ना। तो और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो कैसे, फोर्थ में कैसे। तो ये सभी क्वाड्रेंट्स में अगर लाइन है तो कैसे कैसे आपको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, वो सब कुछ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो का मेन एम था हाउ टू आइडेंटिफाई, आज जो हमने आपको बताया हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स, उसका बेसिक रूल हमने आपको बता दिए, कौन से वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है वो हमने आपको सब कुछ बता दिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप क्या करो, आप एक नोटपैड में ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट्स वाला, और ये चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट्स अगर है तो क्या क्या वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने कहा था आगे आने वाले दिनों में जो हम इसके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वहां पे हर प्रॉब्लम में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तब आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।